जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली हैश में। आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर दैट इज HURL हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड टुलिप फेस्टिवल, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इनोवेटिव मैंगो वैराइटीज, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सरे फ्रॉम यूरेनस, DRS सिस्टम एंड डे ऑफ स्पोर्ट, यूनाइटेड नेशन डे ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में ब्रीफली एनालिसिस करेंगे, जो कि PIB ऑल इंडिया रेडियो एंड हिंदी से कलेक्टेड है। एंड एट लास्ट हम 10 प्लस MCQ सॉल्व करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो न्यूज़ है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं किसे कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें जो इन्वेस्टर है वो फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में स्मॉल, तो ये क्या है, कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स पैसिवली हेल्ड बाय एन इन्वेस्टर, डज नॉट प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद डायरेक्ट ओनरशिप नहीं होता इन्वेस्टर का, फाइनेंशियल एसेट एंड रिलेटिवली लिक्विड डिपेंडिंग ऑन वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। मतलब अगर मार्केट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ऐसा इजीली विड्रॉ कर सकते हैं। इन्वेस्टर जो मनी है वो इजीली विड्रॉ कर सकता है और इजीली इन्वेस्ट कर सकता है एज पर मार्केट। अगर मार्केट इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इन्वेस्ट करेंगे, अगर इकोनॉमी थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा तो मनी को विड्रॉ कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, स्टॉक का, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड। क्या होता है, पार्ट ऑफ कंट्रीज कैपिटल अकाउंट एंड इज शोन ऑन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में शो होता है। ऑफ्टन रेफर्ड टू एज हॉट मनी। हॉट मनी किस लिए कहते हैं इसको, क्योंकि अगर इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम होता है, इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम होता है तो जो मनी है, जो इन्वेस्टर मनी इजीली मतलब विड्रॉ कर लेते हैं। तो मतलब जो अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कहे तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ये जल्दी भाग जाता पैसा इसका। अगर इकोनॉमिक में प्रॉब्लम होगा तो मनी जो इन्वेस्टर है वो मनी तुरंत निकाल लेते हैं, इसीलिए इसको हॉट मनी भी कहते हैं। जो न्यूज क्या कहते हैं, न्यूज कह रहा है 2,74,034 crore foreign portfolio investment inflows in Indian equity market financial 2020 to 21, जो कि एक गुड न्यूज है। बिकॉज ये क्या दिखा रहा है कि मार्केट में इकोनॉमी को जो स्टेबल हो रहा है, इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं जो फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर है, इसलिए हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे शेयर मार्केट पे उसमें पैसा लगा रहे हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फंडिंग है। ठीक है, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होता है इन दोनों के थ्रू ही होता है, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो जैसे इन्वेस्टर होता है फिजिकली कुछ कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कुछ कंपनी बनाना हो प्राइवेट सेक्टर का, या कुछ ही बनाना हो फिजिकली होगा। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो में क्या होता है, फिजिकली नहीं होता। इसमें शेयर मार्केट में रुपए लगाते हैं, फिर म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड्स में ये रुपए लगाते हैं। सो ये एक्टिव इन्वेस्टर है, ये FPI पैसिव इन्वेस्टर है, ये स्टेबल है। क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करता है, जो भी कंपनी जो भी बनाया हो, तो उसको अगर इकोनॉमी कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुरंत उसको जो उसका मनी और विड्रॉ नहीं कर सकता, कंपनी बेच के भाग नहीं सकता। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, उसमें क्या होता है, जो मनी इन्वेस्ट किया किसमें किया, शेयर मार्केट में किया, अब जैसे कुछ प्रॉब्लम होगा तो मनी तुरंत विड्रॉ कर लेंगे, तो ये वोलेटाइल है। इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना, जो इन्वेस्टर है तो मतलब जैसे भी हो, अगर मनी इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से जो फॉरेन कंट्री टेक्नोलॉजी है उसको हमारे कंट्री में लाएंगे, हमारा स्किल अपग्रेडेशन होगा। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो में ऐसा कुछ है ही नहीं, बस इसमें कैश फ्लो हो रहा है। तो
कैपिटल इनफ्लो हो रहा है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है। फिर जो हमारा स्किल अपग्रेडेशन होगा, इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हाईली कंट्रोल्ड होता है, लेकिन जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ये हाईली वेरी लो कंट्रोल, इतना कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड HURL। न्यूज क्या कहता है? न्यूज कहते हैं इंडियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, कौन है आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, हैंडेड ओवर द चेक ऑफ 813.24 करोड़ टू HURL को दिया। जो गवर्नमेंट ने अप्रूव कितना किया था, 1257.82 करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन। अभी 813.24 करोड़ ही HURL को सप्लाई हुआ है। किस लिए दिया HURL को? फॉर द रिवाइवल ऑफ गोरखपुर, सिंदरी एंड बरौनी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सिंदरी झारखंड एंड बरौनी बिहार प्रोजेक्ट थ्रू HURL। Government is reviving 3 closed urea plant FCIL, that is Fertilizer Corporation of India Limited, HFCL, that is Hindustan Fertilizer Corporation Limited at Gorakhpur, Sindri and Barauni। जो गोरखपुर एंड सिंदरी, गोरखपुर एंड सिंदरी में हमारा FCIL, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड जो हमारा बरौनी, बरौनी बिहार में है हमारा HFCL, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके रिवाइवल के लिए अभी जो उनका मतलब एनुअल कैपेसिटी है इन प्लांट का 12.7 लाख मेगा टन है, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इनका जो इंडिविजुअल कैपेसिटी हो जाएगा वो 38.1 लाख मेगा टन। अब हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 जून 2016 को जॉइंट वेंचर कंपनी है भाई, कोल इंडिया लिमिटेड, दैट इज CIL, NTPC मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, एंड ऑयल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL as the lead promoter with the Fertilizer Corporation of India Limited FCIL and Hindustan Fertilizer Corporation Limited HFCL। अदर टू पार्टनर जिसमें है कोल इंडिया लिमिटेड NTPC एंड IOCL, इनके पास 89% तक 89% शेयर है, एंड FCIL HFCL इनके पास 11% शेयर है। The prime objective of HURL to establish and operate state-of-the-art, environment-friendly, energy-efficient, natural gas-based new fertilizer complex। नेचुरल गैस जो है ये IOCL प्रोवाइड कर रहा है, IOCL के थ्रू आएगा। ये क्या होगा? गैस पूलिंग मैकेनिज्म के थ्रू, गैस पूलिंग मैकेनिज्म, जिसमें क्या होता है, गैस पूलिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, जो गैस में नेचुरल गैस जो उनको प्रोवाइड किया जाएगा वो तीनों प्लांट में इक्वल प्राइस का होगा। ऐसा नहीं कि स्टेट चेंज हो तो प्राइसेस भी चेंज होगा, ऐसा नहीं होगा, इक्वल प्राइस में प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो फेस्टिवल हेल्ड फ्रॉम 3rd to 7th अप्रैल विल शोकेस कश्मीर फोल्क म्यूजिक, कश्मीर का जो फोल्क म्यूजिक को प्रमोट किया जाए। इसमें पेंटिंग कंपटीशन भी होगा, इनॉग्रेट किया गया भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा। इसमें जितनी फेस्टिवल 15 लाख फ्लावर ऑफ मोर देन 64 वेराइटीज का in, in full bloom on the foothills of Jabarban Mountains, a 5 July tulip festival in Asia's largest tulip garden at the foothill of
Jabarban Hills on the banks of world famous Dal Lake in Srinagar. जो अब फोल्क म्यूजिक क्या है कश्मीर को देख लेते हैं। पहले देखते हैं, एक होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक, एक होता है कर्नाटिक म्यूजिक। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक और नॉर्थन साइड में होता है, नॉर्थ इंडिया की तरफ। जो कर्नाटिक म्यूजिक है पेनिसुलर इंडिया, जो कि साउथ इंडिया के साइड है, वहाँ पे कर्नाटिक म्यूजिक चलता है। और एक होता है जो स्टेट का अपना होता है, जो अपना म्यूजिक होता है, उसको हम कहते हैं फोल्क म्यूजिक। जैसे कश्मीर का फोल्क म्यूजिक है हमारा वानावन, फर्स्ट वानावन, सेकंड हमारा चक्री चक्री, एंड थर्ड है हमारा जो कि मतलब कश्मीर में तो उतना प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन जम्मू में है, इट इज वाखा। सॉरी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकता है। एक चीज है जो वानावन है, ये जो वेडिंग के समय में गाया जाता है, और जो वाखा है ये जम्मू कश्मीर में फेमस है। अब देख लेते हैं जबरवन रेंज, ये जो होता है शॉर्ट सब माउंटेन रेंज बिटवीन, ये कहा है पीर पंजाल से जो ग्रेटर हिमालयस का रीजन है इनके बीच में है। ग्रेटर रीजन इसके बीच में लोकेटेड ऑन सेंट्रल पार्ट ऑफ कश्मीर वैली। जिसका जो हाईएस्ट पीक है वो है हमारा थ्री हाईएस्ट पीक, जो जबरवन रेंज का हाईएस्ट पीक है हमारा महादेव पीक, जिसका है 3966 मीटर। इसी रेंज में शंकराचार्य मंदिर है, इसी रेंज में है। इस प्रोसेस ग्रेटर हिमालय फीचर with rich wildlife. The Dachigam National Park is the main feature of this range. Dachigam National Park में जो अंगूल, जिसे अगर कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं, वो पाया जाता है। एंड इस नेशनल पार्क लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक बियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इनोवेटिव मैंगो वैरायटी श्री किशन सुमन जी ने डेवलप किया है। जो इनोवेटिव मैंगो नया मैंगो वैरायटी है वो श्री किशन जी के द्वारा डेवलप किया गया है। एंड इनोवेटिव मैंगो वैरायटी विच इज रेगुलर एंड अराउंड द ईयर ड्रॉप वैरायटी ऑफ मैंगो कॉल्ड सदाबहार में एवरग्रीन। इसी कारण जो श्री किशन सुमन जी को NIF 9th नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन एंड ट्रेडिशन नॉलेज अवार्ड दिया गया है। NIF जो किस कहते हैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी जिसे कहते हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए जिसका गठन किया गया उसको ऑटोनोमस कहते हैं। इसका जो डे टू डे वर्क होता है इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल मिनिमम होता है, इसमें इसको ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। इसको सेटअप किया गया था 2000 फरवरी 2000 में एट अहमदाबाद गुजरात में। प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर स्काउटिंग एंड ग्रास रूट इनोवेशन में इसको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्पेसिफिकेशन है और जो मैंगो का वैरायटी जो इनोवेट किया है उसका स्पेसिफिकेशन है रेसिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ द डिसीज। जो मैंगो में कॉमन होता है उसको में रेसिस्टेंट होता है, मतलब वो डिसीज से नहीं होगा। तो पहला क्या है पाउडरी माइल्ड्यू। इसमें क्या होता है आपने कभी देखा होगा मैंगो के पत्ते उसमें सफेद सफेद से पड़ जाता है फंगस, उसी को पाउडरी माइल्ड्यू कहते हैं। एंड एंथ्राकोन्स डाइबैक ये सब देख लीजिएगा, आपके रेफरेंस के लिए है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया न्यूज में क्यों है पहले वो देख लेते हैं। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो यूएनडीपी यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया एक्सेलेरेटर लैब के साथ MOU साइन किया। टीम क्या तो बुल्ट ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेसेबिलिटी इंटरफेरेंस फॉर इंडियन स्पाइसेस। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया वर्किंग टुवर्ड्स द इंटीग्रेशन ऑफ ब्लॉकचेन
ट्रेसेबिलिटी इंटरफेरेंस विथ द स्पाइस बाजार पोर्टल। जो ब्लॉकचेन है वो क्या प्रोवाइड करेगा, जो फार्मर को इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करेगा, इंटरनेट मार्केट से कनेक्ट करेगा। इंटरनेशनल फार्मर को इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करिए। पायलट प्रोजेक्ट है with the 3000 farmer engaged in chili and turmeric farming in selected district of आंध्र प्रदेश से 3000 फार्मर को सेलेक्ट किए जाएंगे जो चिली और टर्मरिक फार्मिंग से रिलेटेड है। इसके लिए पहले देख लेते हैं स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। ये क्या है, ये भी ऑटोनोमस बॉडी है फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्टिंग प्रमोशन ऑफ 52 शेड्यूल स्पाइसेस जो है उसके एक्सपोर्ट में जो प्रमोशन करने की वो प्रमोशन करने। फिर जो फंक्शन है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का, रिसर्च डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन और डोमेस्टिक मार्केट एंड स्मॉल एंड लार्ज कार्डमम पोस्ट हार्वेस्ट इम्प्रूवमेंट कैसे करें। इससे क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं फार्मर को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। और ऑल दी स्पीसीज स्पाइस मार्केट को कहें, इंडिया का जो स्पाइस मार्केट है वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, एक्सपोर्टर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हम वर्ल्ड में टॉप करते हैं। 2019 टू 20 में 3 बिलियन यूएसडी डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है। आप समझ सकते हैं कितना है। एक अब ब्लॉकचेन जो होता है, ये क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का। ये क्या करेगा, जो ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करेगा, जो डेटा में ट्रांसपेरेंसी चाहिए वो प्रोवाइड करेगा एंड फार्मर को इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करेगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ये 2 अगस्त 2013 को यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर किया था कि 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट एंड डेवलपमेंट एंड पीस को सेलिब्रेट किया जाएगा। जब सेलिब्रेट स्पोर्ट एंड एनेबल टू पॉजिटिव सोशल चेंजेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उसी को सेलिब्रेट करते हैं। दिस ईयर मेंबर ऑफ IFF एथलीट्स कमीशन रेज व्हाइट कार्ड टू सेलिब्रेट द डे। The aim 2020 International Day of Sports and Development and Peace message is aimed at verifying the location of the game in the recovery of epidemics and beyond, fostering the equity, solidarity and team spirit in response to the epidemic, encourage health habit through physical activities and building emotional well-being, inspire hope through sporting analogies। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डिसीजन रिव्यू सिस्टम DRS, ICC ने कुछ चेंजेस किया है। The way LBW will be decided, LBW क्या था, प्रॉब्लम क्या था उसमें, अंपायर कॉल्स का जो वो था उसी को लेकर प्रॉब्लम था, उसको भी कमेटी ने रिटेन रखा, अंपायर कॉल रहेगा लेकिन उसमें थोड़ा चेंजेस किया गया है। पहले जो बेल्स था उसको अंपायर कॉल में काउंट नहीं करते थे, अगर बॉल बेल्स को टच करता है तो उसको अंपायर कॉल में काउंट नहीं करते थे, उसको मीन्स उसको विकेट जोन में नहीं रखते थे। लेकिन जो नया रूल है उसमें बेल्स को भी जो विकेट जोन है उसमें काउंट किया गया, मतलब अगर बेल्स को भी टच करता है वो तो भी उसको अंपायर कॉल कहा जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले स्टंप्स को टच करता था तो ही उसको हम अंपायर कॉल कहते थे। और कमेटी ने इसको भी रिटेन रखा अंपायर कॉल को भी, लेकर थोड़ा मतलब उसमें भी थोड़ा मतलब जैस्पर तो उनमें कंफ्लिक्ट सा था तो इसको भी रिटेन रखा गया है।
अब देख लेते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये क्या है गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट। इसको फाउंड किया एज इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बाय ICC, Imperial Cricket Conference, by representative from Australia, England and South Africa। इसको जो इसको चेंजेस का नाम चेंज किया गया था 1965 में, इसको नाम दिया गया था इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, बट इसको अगेन चेंज किया गया था 1989 जब इसका करंट नेम है दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके जो सीईओ है वो है मनु शावने, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलती हो सकता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट में। इसको फाउंड किया था 15 जून 1909 में। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक्सरे फ्रॉम यूरेनस। फर्स्ट टाइम एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट किया गया एक्सरे फ्रॉम यूरेनस विच इज आल्सो नोन एज यूरेनस को इस नाम से साइडवेज प्लैनेट भी कहते हैं, बिकॉज इसका रोटेस जो करता है अपने एक्सिस में वो दूसरे प्लैनेट के हिसाब से अलग सा है, इसीलिए इसको साइडवे प्लैनेट कहते हैं। ये 7वें नंबर पे है, सन से 7वें नंबर पे है from the sun, and third largest planetary radius है, and fourth largest planetary mass in the solar system। Similar composition है, नेपच्यून का जो composition है वो similar है यूरेनस का, and both have bulk chemical composition which is differ from larger giant जो कि जुपिटर एंड सैटर्न से है। इसी कारण साइंटिस्ट ने जो अपने क्लास नेपच्यून को क्या कहता है, साइंटिस्ट जो है नेपच्यून एंड यूरेनस को आइस जाइंट भी कहते हैं। इसी कारण कहते हैं जो वोयेगर 2 remains the only spacecraft to visit this planet। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो आज की इम्पोर्टेंट MCQ है उसको देख लेते हैं। ऑन 5th April 2020 astronomers have detected X-ray for the first time on which of the following planet। आंसर होगा हमारा यूरेनस से। Consider the following issue regarding Chandra program। ये चंद्र प्रोग्राम मैनेज बाय ये नासा के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो इट इज ए स्पेस प्रोग्राम ऑफ द इसरो। नहीं कंफ्यूज मत होना, चंद्र कंफ्यूज में ये नासा द्वारा मैनेज किया जाता है, सर गलत है। अंडर दिस वन द सोलर सिस्टम विल बी स्टडीड विथ द हेल्प ऑफ एस्ट्रॉयड। ये एस्ट्रॉयड नहीं होगा, इस सोलर सिस्टम को स्टडी करेगा लेकिन विथ द हेल्प ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्पेस टेलीस्कोप। सो हमारा दूसरा भी गलत है, तो नन ऑफ द अबव हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। Consider the following statement regarding NASA Ingenuity। It is a small robotic helicopter located on Mars since February 18, 2021। जो कि करेक्ट है। It aims to make first power atmospheric flight on a planet beyond Earth। ये भी सही है। It will serve as a technology demonstrator with the potential to support the future planning of driving रूट्स फॉर मार्स रोवर्स। ये तीनों सही है, सो आंसर होगा हमारा ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिसीजन रिव्यू सिस्टम। अभी पढ़े हैं हम by the International Cricket Council। ICC has made changes to the way leg before wicket LBW which will be under DRS। करेक्ट स्टेटमेंट है। द विकेट जोन विच प्रीवियसली एंडेड बिलो द बेस, जो बेस के नीचे तक था, विल नाउ एक्सटेंड ऑल द वे टू द टॉप। अब ये बेस के टॉप है और उसको भी टच करता है तो भी
हम अंपायर कॉल करते हैं। पहले जब बेस के लोअर पोर्शन में टच करता था, मीन्स स्टम्प से टच करता था, तो ही हम उसको अंपायर कॉल करते हैं। लेकिन अगर ऊपरी पोर्शन को भी टच करता है तो हम उसको भी अंपायर कॉल कहते हैं। सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट देखते हैं। Recently on April 5, 2029, personality Bhagwati Singh passes away. She was elected to which of the following field? वह पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो समाजवादी पार्टी से रिलेटेड है, एसपी से रिलेटेड है। Who has been appointed as a brand ambassador of the Digit Insurance General Insurance Company recently on April 2021? विराट कोहली को ऐसे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया और डिजिट इंश्योरेंस कंपनी का। नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फ्लोइंग रिगार्डिंग चैप टेक्नोलॉजी। कल चैप टेक्नोलॉजी के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया है, उसका थोड़ा एमसीक्यू आज देख लेते हैं। चैप इज ए पैसिवली एक्सपेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी यूज्ड वर्ल्डवाइड टू प्रोटेक्ट नेवल शिप फ्रॉम द एनिमीज रडार्स एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी मिसाइल सीकर्स। तो भी करेक्ट स्टेटमेंट है। HAL sorry Hindustan Aeronautics Limited has been indigenously developed two variants of this critical technology. Two variants नहीं, three variants है। And by HAL नहीं, by DRDO। DRDO ने तीन variants, short range chaff rocket technology and medium range chaff rocket and long range chaff rocket, जिसको भी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है अरेबियन सी में। सो स्टेटमेंट टू गलत, ऑप्शन 1 is correct। Which steps chief minister has asked center to do away with the age restriction for COVID-19 vaccination? आंसर है दिल्ली। जो सीएम केजरीवाल जी ने कहा, सेंटर को कहा है कि वो मतलब जो एज रिस्ट्रिक्शन है 45 से अबव वाला जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हटा दे। उसको हटाने पर दिल्ली का पूरा एरिया उसमें 3 मंथ में वो वैक्सीनेशन कंप्लीट करेंगे, ऐसा ही सेंटर को उन्होंने कहा है। आगे बढ़ते हैं। When will RBI governor announce is the bi-monthly monetary policy? जो आरबीआई के गवर्नर श्री शशि कांत दास जी जो वो अनाउंस करेंगे 7 अप्रैल, जो कि आज अनाउंस करेंगे एट 10 AM। जो अभी रेपो रेट चल रहा है हमारा 4% एंड रिवर्स रेपो रेट है हमारा 3.35%। आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज लॉन्च ए मास testing program enabling people to take COVID-19 test ट्विस हफ्ते में 2 बार, ये यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा, इससे मुझे पता चलता है कि मतलब कंटेंट अच्छा है कि नहीं। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, नहीं तो जैसे ही डिसलाइक कीजिएगा तो मुझे पता चल जाएगा। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो के लिए। थैंक यू।